मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर शहर में हुक्का बारों में पुलिस की सख्ती तेज हो गई है। एयरपोर्ट इलाके के द बुर्ज और गांधीनगर के ख्वाब हुक्का बार में हुई कार्रवाई में पुलिस ने मौके से 5 हुक्के, पाइप, चिलम और 15 अलग अलग फ्लेवर के सामान के अलावा एक्स्ट्रा चिलम और पाइप भी जब्त किए हैं। मौके पर 5 आरोपी दबोचे गए, जिनमें 2 मैनेजर, 2 हुक्का सर्वे करने वाले, 1 ऑनलाइन कैश वाला शामिल है। हुक्का पीने वाले अंधेरी लाइटिंग और चमक धमक का फायदा उठाकर भाग गए। ये कार्रवाई कई महीनों के बाद हुई प्रभावी कार्रवाई है। संबंधित थाना प्रभारी को अब नियमित चेकिंग और सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने शहर के सभी हुक्का बारों में प्रभावी और निरंतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि हुक्का संचालकों द्वारा सीनियर अफसरों पर लगाई जाने वाली दबंगई खत्म हो। और देखिए, मनमानी बर्दाश्त नहीं की जा सकेगी, ये साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। मैनेजर, होटल के कई कर्मचारियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह विशेष तौर पर कार्रवाई हुई है। प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे हुक्के बारों पर कार्रवाई हुई है और 5 व्यक्ति इस प्रकरण में गिरफ्तार किए गए हैं। अफसरों की धौंस अब हुक्का संचालकों पर नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का साफ निर्देश, किसी भी तरीके से अवैध हुक्के बारों का संचालन नहीं किया जाएगा। जयपुर के द बुर्ज और कई नामी हुक्के बारों पर यह कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए, सीनियर अफसरों की धौंस अब हुक्का संचालकों पर नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के ऊपर यह कार्रवाई हुई। द बुर्ज और ख्वाब में पुलिस ने दबिश दी और 5 व्यक्तियों को, मैनेजर को, सर्वर भी इसमें शामिल है और कई लोगों को हिरासत में लिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुक्के बारों में पुलिस सख्ती दिखा रही है। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, द बुर्ज और ख्वाब में हुक्का बारों पर कार्रवाई। हरिद्वार ज्वालापुर क्षेत्र में 9 हरे भरे पेड़ बेखौफ काटे जाने से स्थानीय निवासियों में आक्रोश है। शुक्रवार को विरोध स्वरूप पैदल मार्च निकाला गया। स्थानीय पार्षद अर्जुन सिंह ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और हत्या के बराबर मुकदमे की मांग की है। लोगों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की अपील की और कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों व उनके सहयोगियों को सख्त सजा दी जाए, ताकि भविष्य में किसी को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत न हो। हरिद्वार से ये खबर, जहां पर देखिए पार्षदों का यहां पर विरोध प्रदर्शन, पर्यावरण नुकसान रोकने के लिए तुरंत बड़ा एक्शन लिया जाए, ये मांग उठाई जा रही है। हरिद्वार में ज्वालापुर में कई हरे भरे पेड़ों को काटा गया, अवैध रूप से काटा गया और पार्षद ने दोषियों पर कड़ी सजा की मांग उठाई है और कहा है कि इस मामले में बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि आगे से कभी किसी को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत ना हो। और कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार पार्षद अड़े हुए हैं और हरिद्वार से ये तस्वीरें जहां पर पार्षदों ने पेड़ काटने के खिलाफ आक्रोश जताया, विरोध प्रदर्शन किया। टॉक से बड़ी खबर है, बजरी माफिया को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष। बजरी माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग। नवाबपुरा, तालिबपुरा और अमीनपुरा में हो रहा अवैध खनन। नदी क्षेत्र में 2 साल से अवैध खनन करने का आरोप। जल स्तर गहरा और जमीन बंजर होने की आशंका। मना करने पर जान से मारने की धमकियां। ग्रामीणों का कहना है कि 10 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो भारी आंदोलन करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए, नवाबपुरा, तालिबपुरा और अमीनपुरा में ये कार्रवाई की मांग की जा रही। नदी क्षेत्र में 2 साल से अवैध खनन के आरोप लगातार लगते आ रहे हैं। जल स्तर यहाँ पर जो है वो गहराता जा रहा है। मना करने पर भी जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। बजरी माफियाओं की खुलेआम दादागिरी। यहाँ पर ग्रामीणों में रोष। बजरी माफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। जयपुर से खबर है, कृषि विश्वविद्यालयों में खाली पदों पर जल्द होगी भर्ती। मुख्य सचिव
वी श्रीनिवास के सख्त निर्देश जारी। टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती अनिवार्य है। भर्ती में एसओपी, आईसीएसआर और कार्मिक विभाग के नियमों की अक्षरश कृषि विश्वविद्यालयों के लिए कॉमन पात्रता, सिलेबस और परीक्षा प्रणाली पर मंथन, कुल पद, रिक्त पद, विज्ञापन और कानूनी पहलुओं की समीक्षा। कृषि शिक्षा विस्तार से खेत पर पहुंचेगा शोध और तकनीकी लाभ। देखिए जयपुर से एक खबर जहां पर भर्ती में कार्मिक विभाग के नियमों की अक्षरश और कुल पद, रिक्त पद, विज्ञापन और कानूनी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। कृषि विश्वविद्यालयों के खाली पदों पर जल्द होगी भर्ती। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के सख्त निर्देश जारी हो चुके हैं। बैठक की तस्वीरें आपको बता रहे हैं। टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती अनिवार्य है और भर्ती में कार्मिक विभाग के नियमों की अक्षरशः कुल पद, रिक्त पद, विज्ञापन और कानूनी पहलुओं को लेकर विशेष तौर पर समीक्षा की जाएगी। कृषि विश्वविद्यालयों में खाली पदों पर जल्द भर्ती होने के निर्देश हैं और यहां पर सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत सीएम भजनलाल शर्मा कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, ये लाइव तस्वीरें जहां पर सीएम पहुंचे हैं और आज से पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत सीएम कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा अभियान का आगाज सीएम के हाथों। सीएम पहुंचे जयपुर के अमर जवान ज्योति, जहां पर देखिए किस तरीके से पूरे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और अब ये जो काफिले हैं वो पूरे प्रदेश में निकलेंगे। सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर जानकारी दी जाएगी, जनता को जागरूक किया जाएगा। तो हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, सीएम पहुंच चुके हैं, सड़क सुरक्षा अभियान को रवाना किया जा रहा है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मौके से? देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अमर जवान ज्योति पहुंच चुके हैं। राज्य सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान को लेकर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। फिलहाल जो तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें हैं दिव्यांगजन है, उनको हेलमेट वितरित किए जा रहे हैं। उसके साथ सबसे पहले रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं और इसी तस्वीरें हम आपको अमर जवान ज्योति से दिखा रहे हैं। और उससे पहले दोबारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आसमान में छोड़े थे जो सुरक्षा के लिए कि हम आगे सड़कों को सुरक्षित करना है, जीवन को सुरक्षित करना है, इस भाव के साथ गुब्बारे छोड़े गए। इसके बाद वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाया गया और अब जो तमाम दिव्यांगजन है उनको हेलमेट खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वितरित कर रहे हैं। इसी तस्वीरें हम तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं और इसके बाद उनका संबोधन भी हो गया, राज्य स्तरीय समारोह में संबोधन रहेगा। मकसद यही है कि कैसे जो लगातार सड़कें खूनी खेल का एक माध्यम बनती जा रही हो, कैसे लगातार हादसे हो रहे हैं। आज आलम यह है कि परिवार तबाह हो रहे हैं, लोग खुद को बिल्कुल असुरक्षित पा रहे हैं। और इन तस्वीरों के साथ साथ मैं बता दूं आपको डिप्टी सीएम भी आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ नजर आ रहे हैं, साथ ही यातायात से जुड़े अधिकारी भी आपको तस्वीरों में देखने को मिल रहे हैं। मकसद यही है कि कैसे राजस्थान की सड़कों को सुरक्षित किया जाए, कैसे लगातार बढ़ते हादसों को रोका जाए। तभी संभव होगा कि सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि केवल एक वजह से या मैं कहूँ कि केवल अगर आप मान लो एक यातायात में अगर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा तब भी हादसा होगा। ऐसे में सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, जनता की जिम्मेदारी है, अधिकारियों की जिम्मेदारी है। आपको यातायात के नियमों का पालन करना है, आपको यातायात के नियमों का पालन करना ही होगा, ये आपको देखना होगा।
लाल सिंह, देखिए कहीं ना कहीं आज जब हम प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतते हुए देखते हैं तो सभी के मन में एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्यों आखिरकार प्रदेश में ऐसे अभियान की शुरुआत क्यों ना हो, कि आखिर इस तरीके के हादसे ना हो। और आज वो दिन आया जब सीएम भजनलाल शर्मा ने एक बड़ी पहल पूरे प्रदेश में की है। किस तरीके से जितने भी प्रकरण हमें देखने को मिले पिछले कई दिनों में, कितने हादसे हाईवेज पर हुए, कितने सड़क दुर्घटना के मामलों को हमने देखा, और अब कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश सीएम भजनलाल शर्मा ने सड़क सुरक्षा अभियान के माध्यम से दिया है। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा है। मकसद यही है क्योंकि लगातार जो हादसे हुए उन हादसों में एक बात और देखने को मिल रही थी कि पूर्ण हादसों में अधिकतर हादसों के पीछे कोई ना कोई लापरवाही सामने आई, चाहे वो निर्माण से संबंधित लापरवाही हो, चाहे वो चालक की लापरवाही हो, चाहे वो यातायात के नियमों का उल्लंघन करने की बात हो। तो तमाम लापरवाही की तस्वीरों ने लहूलुहान किया हाईवे को, लहूलुहान किया सड़कों को, परिवार के परिवार तबाह हो गए। ऐसे तस्वीर को बदला तभी जा सकता है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, वो तब सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। आज प्रदेश के मुखिया जो आप तस्वीरें में देख रहे हैं, लगातार एक जागरूकता अभियान पर जोर दे रहे हैं, लोगों को समझाने पर जोर दे रहे हैं। साथ ही जो जिम्मेदार है उनको भी आगाह कर रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, आम जनता जागरूक हो, जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को निभाए और जो यातायात के नियम है उनकी पालना की जाए। छोटे छोटे नियम होते हैं जिनको लेकर हम कहीं देखते हैं कि छोटे नियम, हेलमेट नहीं लगाना एक बड़ी वजह बन जाती है हादसों में जान जाने की। ऐसे छोटे छोटे जो नियम है जो बहुत सामान्य लोगों को पालन कर सकते हैं, उनका पालन करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत भारी अभाव समझाइश का देखने को मिलता है, एक भारी कमी इस बात की देखने को मिलती है कि आम व्यक्ति भी कहीं अवेयर होने के बावजूद भी यातायात के नियमों का पालन नहीं करते। तो हम कई बार ऐसी जगह देखते हैं कि ट्रैफिक है, यातायात पुलिस करते होने के लिए लगातार मिलते हैं। कई निर्माण में खामियां आपको देखने को मिलती है, लगातार खबरें आती रहती है कि ये अंधा मोड़ है, यहाँ जो तकनीकी खामी रही है, लेकिन लगातार केवल हादसे होने पर खबरें हर बनकर रह जाती हैं, या फिर उस समय बाइक्स आ जाती हैं, जिम्मेदारों के बयान आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद लगातार फिर अगले हादसे का मानो वो जो तकनीकी अभाव के कारण जो हादसों को सबक देते हुए निर्माण हुए हैं सड़कों के, वो आपको हादसों के लिए इंतजार करते नजर आते हैं। तो जरूरत है कि किस वजह से हादसा हुआ वो दोबारा ना हो, दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जरूरी है कि तमाम कारणों को तो सॉल्व करना ही है। जो तकनीकी कारणों से जो सड़क हादसे एक बड़ी वजह बनते जा रहे हैं जो आपको बताना पड़ेगा। इसके साथ ही यातायात पुलिस विभाग के ऊपर जिम्मेदारी है, उनको भी इसमें ध्यान देना होगा। कई बार आपने देखा होगा गड्ढे होने की वजह से हादसे हो जाते हैं, तो उसके लिए तमाम वो एजेंसियां जिम्मेदार है, तमाम वो विभाग जिम्मेदार है कि जानबूझ कर देरी करते हैं। इसके साथ ही आम जनता, इस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आप और हम लोग, हमको यातायात के नियमों को लेकर गंभीर होना होगा। यातायात के नियमों का पालन करना हमारी पहली जिम्मेदारी होगी कि हम यातायात के नियमों का पालन करें। इसके बाद जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी निभाएं और जो तकनीकी खामी रहेगी या कमी रहेगी उसको भी दूर किया जाए। जी बिल्कुल। देखिए लाल सिंह, जिस तरीके से सीएम भजनलाल शर्मा ने इस अभियान की शुरुआत की है, उससे आम जनता में तो एक बड़ा सुरक्षा को लेकर संदेश जाएगा ही, लेकिन अगर हम सियासी तौर पर देखें तो पिछले कई दिनों से विपक्ष भी है, वो भी सरकार पर इन्हीं मुद्दों को लेकर हावी है कि किस तरीके से जो सड़क दुर्घटना हो रही है उसको लेकर सरकार क्या कर रही है, क्या एक्शन ले रही है। तो अब सीएम भजनलाल शर्मा का ये जो अभियान है, ये शुरुआत एक बड़ा जवाब है, एक मुंह तोड़ जवाब है उन लोगों को जो इतने दिनों से ये आरोप लगा रहे थे कि किस तरीके से सरकार जो है लापरवाही कर रही है। तो अभी इस अभियान से उस मुद्दे पर भी एक बड़ा जवाब मिला है। बिल्कुल, मैं पहले का आपको लगातार बता रहा हूँ कि केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार हो ही नहीं सकता इस चीज के लिए। कई बार हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस का भी मौजूद है, सड़क भी सही बनी हुई है, लेकिन आपकी रफ्तार अगर तेज है तो आपको रफ्तार रोकने कौन आएगा? रफ्तार पर तो कंट्रोल आपको करना होगा ना, जो चालक आप हो, सीट पर आप बैठे हो। तो जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, जिम्मेदारी सिर्फ यातायात की नहीं है, जिम्मेदारी सिर्फ सड़क निर्माण कंपनी की नहीं है, या जिम्मेदार सिर्फ जनता की नहीं है। एक सामूहिक जिम्मेदारी है और सामूहिक जिम्मेदारी के हिसाब से आप सड़क हादसों पर रोक लगा सकते हैं। एक बात अभी फिलहाल सम्मानित भी किया जा रहा है उन तमाम लोगों को जिन्होंने सड़क सुरक्षा में अपना योगदान दिया, खासकर उन जगहों पर जब कई बार देखते हैं वो कि एक सड़क हादसा हो गया, बाइक सवार घायल सड़क पर पड़ा हुआ, लेकिन लोग लगातार उसको देखते हुए चले जाते हैं, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता, कोई अस्पताल पहुंचाने पर उसकी जहमत नहीं उठाता, यहाँ तक कि कोई सूचना भी नहीं मिलता 108 पर
कि आप आ जाइए, फाइल पड़ा उसको ले जाइए। तो ये झक्कियों की ये वाली तस्वीर है। ऐसे में कैसे तमाम हस्तियों की ऐसे तमाम जो शख्सियत है, जो लोग हैं जिन्होंने छोटे छोटे कामों के तस्वीर अपने आप से बना बनाया, बड़ा सम्मानित उनको मुख्यमंत्री निर्मला के उसमें किया जा रहा है, जो सड़क हादसे में मदद की, या कहीं जैसे अधिक जलभराव के कारण दूसरे लोगों को बचाया, अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए, ऐसी तमाम हस्तियों का फिलहाल सम्मान किया जा रहा है। और ये मैसेज ये है कि एक लोगों में जागरूकता भी आए। कई बार एक बड़ा अभाव होता है, एक घायल व्यक्ति पड़ा है तो उसकी मदद कई बार इसलिए लोग नहीं करते कि हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लग जाए या हमको दोषी न ठहराया जाए, बल्कि अब सरकार बार बार ये कह रही है, कानून आ गया है कि अगर कोई घायल व्यक्ति की मदद करेगा, घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाएगा तो उससे कोई पूछताछ नहीं होगी। फिलहाल तस्वीरें देखिए, शर्मा। ठीक है, शुक्रिया आपका लाल सिंह तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम भजन लाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, हम सुनेंगे। मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगा। मैं सड़क एवं यातायात नियमों का हमेशा पालन करूंगा। मैं अपने एवं सड़क पर चलने वाले सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। मैं समर्पित भाव से सड़क सुरक्षा पर नियमित रूप से कार्य करूंगा तथा दूसरों को भी शिक्षित व जागृत करने का लिए प्रेरित करूंगा। मैं सड़क पर दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति की मदद करने में हमेशा अग्रसर रहूंगा एवं सुरक्षित सड़क संस्कृति विकसित करने में सहयोग करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज से सड़क पर नियम हमारा धर्म होगा और सजगता हमारा कर्म। और अब वह क्षण जो इस संदेश को यात्रा में बदलेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा आग्रह है, सड़क सुरक्षा जन जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करें। इसके साथ ही 500 वाहनों की भव्य ऑटो रिक्शा रैली भी रवाना होगी, जो सड़क गली गली सुरक्षा का संदेश लेकर जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा आग्रह, ये जन जागृति रथ पूरे प्रदेश में जागरूकता फैलाएंगे, यातायात नियमों का महत्व बताएंगे, सीट बेल्ट, हेलमेट, स्पीड लिमिट, ट्रैफिक सिग्नल, ओवरलोडिंग और मोबाइल का उपयोग वाहन संचालन के समय नहीं करने जैसे यातायात नियमों का महत्व इन जन जागृति रथों द्वारा फैलाया जाएगा। स्कूलों और कॉलेजों में जाकर नई पीढ़ी को सुरक्षित ड्राइविंग की बेहतर जानकारी इन जन जागृति रथों के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इन जन जागृति रथों के माध्यम से लोगों को, आमजन को ट्रेनिंग और डेमो भी दिए जाएंगे। सड़क सुरक्षा से संबंधित ऑडियो, गीत और संवाद भी इन जागृति रथों के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। सड़क सुरक्षा का संदेश लिए ये रथ हो रहे हैं रवाना। एक बार जोरदार तालियां। ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें, सीट बेल्ट लगाएं, जीवन बचाएं, शराब पीकर वाहन ना चलाएं जैसे संदेश लिए ये सड़क सुरक्षा जन जागृति रथ। और अब ये 500 वाहनों की भव्य ऑटो रिक्शा रैली, जिन पर चस्पा है सड़क सुरक्षा के विभिन्न संदेश, जो पूरे जयपुर शहर में जाएंगे और सड़क सुरक्षा का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। इस सड़क सुरक्षा रैली के ये ऑटो का फ्लैग ऑफ कर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुभारंभ। एक बार जोरदार तालियां इन तिपहिया वाहन चालकों के लिए भी और इस रैली के लिए भी।
एक सुंदर सुबह, सुंदर संकल्प जो आज हम सभी यहाँ ले रहे हैं। सुरक्षित जीवन तभी हो सकेगा जब हम सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और इसी का संदेश देता आज का ये दिन सड़क सुरक्षा अभियान का राज्य स्तरीय समारोह माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में अमर जवान ज्योति के इस पवित्र स्थल पर पवित्र अग्नि के समक्ष हम सभी अपने कर्तव्यों को याद कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि हर जीवन सुरक्षित रहे, हर जन सुरक्षित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी गणमान्य अतिथियों का। आप सभी युवा शक्ति का हम धन्यवाद करते हैं और इस संकल्प से भरी सुबह का हम यहीं समापन करते हैं। आपकी प्रेरणादायक उपस्थिति इस अभियान की सबसे बड़ी शक्ति है। आज से पूरे राजस्थान में एक ही आवाज आएगी, सुरक्षा ही जीवन है। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। तो सीएम भजनलाल शर्मा ने अमर जवान ज्योति पर सड़क सुरक्षा अभियान को हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की। सीएम भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में पहुंचे, सीएम ने शिरकत की और यहां पर सड़क सुरक्षा को लेकर पूरे प्रदेश में एक बड़ा संदेश दिया। अमर जवान ज्योति से आज सड़क सुरक्षा अभियान का आगाज हुआ और ये रथ, ये वाहन पूरे प्रदेश में जाकर सड़क सुरक्षा के नियमों को, यातायात नियमों को लेकर बड़ा संदेश जनता में देंगे और कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर ये देखी गई, क्योंकि जिस तरीके के प्रकरण पिछले दिनों, बीते दिनों में कितने जो भी मामले सड़क सुरक्षा को लेकर, सड़क सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर जो हादसे हुए, उस पर ये एक बड़ा अभियान माना जा रहा है कि किस तरीके से अब जनता में नियमों को लेकर जागरूकता फैलाना जरूरी है। तो अमर जवान ज्योति से आज सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत हो चुकी है और सीएम भजनलाल शर्मा ने खुद